This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। कश्मीर की धरती से पीएम मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को दी बधाई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में योग साधना की भूमि है, योग की यात्रा अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में योग दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। सऊदी में योग एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल है। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगी। राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी अगर युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगी। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज का पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होगी। 40% बारिश आज हो सकती है, 41% नमी रहेंगी और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मथुरा में योग किया। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर भारतीय सेना के जवानों ने उत्तरी सीमा पर बर्फीली ऊंचाइयों पर भी योग किया। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद पंजाब के मंत्री और आप नेता कुलदीप धालीवाल ने कहा है कि आज सत्य की जीत हुई है, भारतीय लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र के बचाने वाली ताकतों की जीत हुई है। अदालत ने बहुत अच्छा न्याय किया है। भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल पर किए गए फर्जी मुकदमे में आज पूरे देशवासियों की जीत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर होने के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी समर्थकों ने सीएम आवास और पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया और आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। आप नेताओं ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। बिहार हाईकोर्ट ने राज्य के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था। इस मामले को लेकर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित कर लिया था। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता उत्साहित है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन महायुति अजित पवार गुट, शिंदे गुट और बीजेपी में सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर भी महायुति की पार्टियां अपनी अलग अलग मांग रख रही है। जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा 2024 पर सीआरपीएफ ओपीएस उत्तरी जम्मू के डीआईजी विवेक भंद्राल ने कहा कि सीआरपीएफ इस साल की यात्रा को सफल बनाने की पूरी तरह से तैयार है। हमारी प्रतिबद्धता सुरक्षा से परे है। हम सभी भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा को आरामदायक बनाना चाहते हैं। सभी बटालियनें तैनात है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद भर्तृहरि महताब को गुरुवार को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार 18वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा 8 बार के सांसद है। वही वीरेंद्र कुमार मंत्री बने हैं। ऐसे में के सुरेश को परंपरा के तहत प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 6 बार बीजेडी से और 1 बार बीजेपी से यानी 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाकर परंपरा तोड़ी गई है। इस वक्त चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और पूरा देश पानी की किल्लत से जूझ रहा है। चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में तो पानी को लेकर लोगों के बीच विवाद हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर सब हैरान है। यहाँ एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को पानी की कीमत बताने पर मौत के घाट उतार दिया। एमपी के जबलपुर में एक किराएदार ने अपने घर के बाहर लगा हुआ नल खोलकर पानी का दुरुपयोग कर रहा था। तभी दूसरी महिला किराएदार के भाई ने नल बंद करने को कहा, पानी का महत्व समझाया। पड़ोसी का समझाना इस शख्स को इतना नागवार गुजरा कि युवक लड़ने के लिए उतारू हो गया।
तभी एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर शुरू हुई सियासत अब गहराती जा रही है। दिल्ली जल मंत्री अतिशी आज से अनिश्चित काल अनशन पर बैठ रही है। अतिशी का कहना है कि जब दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का 100 MGD पानी नहीं मिलेगा, अनशन तब तक जारी रहेगा। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, दिन का तापमान 47 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे में लोगों को पानी की जरूरत होती है, ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन समय पर जब लोगों को पानी की जरूरत है तो ऐसे वक्त पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो गई है? यूपी की योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई मीडिया गाइडलाइंस जारी की है। अब अफसरों को किसी भी मीडिया माध्यम पर कुछ कहने या लिखने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। आदेश में कहा गया है कि जिसको मीडिया में कुछ बोलना है उसको सरकार से इस बात की परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के कोई भी सरकारी अफसर कुछ भी पोस्ट या मीडिया से बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कुराकाट गांव में एक घर के 3 बच्चे लापता हो गए। एक साथ 3 बच्चे लापता होने की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम एक्टिव हो गई और 48 घंटे में ही बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने जब बच्चों से घर से भागने का कारण पूछा तो बच्चों ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार के मोतिहारी थाना के हाजत में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने में एक युवक की मौत होने के बाद गांव वालों ने झरकोर थाने का घेराव कर दिया। थाने का घेराव करने वाले गांव वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन गांव वाले अभी भी डटे हुए हैं। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से नायक राय की मौत हो गई है। नीट पेपर लीक पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले का जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। पटना के एक छात्र ने पेपर लीक की बात कबूली है। इस बीच मामले में सियासी एंगल भी आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। विजय सिन्हा ने दावा किया है कि पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव के निजी सचिव से जुड़े हैं। बिहार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया। दरअसल आरक्षण की सीमा 50% होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65% तक बढ़ा दिया था, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली सीटों से एनसीपी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने खुले शब्दों में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा है, ऐसा लगता है न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में और मोदी सरकार पर लोगों का भरोसा टूट गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में साफ हो गया है कि लोगों को पीएम मोदी की अब गारंटी पर भरोसा नहीं। महाराष्ट्र में एक तरफ लोकसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सहयोगी दलों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में एनडीए के 2 बड़े सहयोगियों ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। देश भर में हीटवेव से जान गंवाने वालों की संख्या से लगातार दहशत का माहौल है। इस बीच राजधानी के निगम बोध शमशान घाट पर इस महीने हुए अंतिम संस्कारों की संख्या ने चिंता और बढ़ा दी है। 1 जून से 20 जून तक निगम बोध शमशान घाट पर 1200 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। क्या ये मौसम की जानलेवा मार है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अस्पतालों में भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें हीटवेव से होने वाली मौतें भी शामिल है। अब तक की 20 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर।
440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लैबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक vocal and instrumental dance classical and western sports indoor and outdoor Central Provincial School and Junior College 38 Vedahari Outer Ring Road Post Besa Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999 Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म शंकरपुर, बुटीपुरी मोहगांव, जामठा मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhisattva Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.